गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे एनएससी के शेयर्स की। एनएससी के शेयर्स का बाइंग प्रोसेस, एनएससी के शेयर्स है क्या क्या नहीं, क्यों ये शेयर इतना प्रीमियम है और क्यों इसमें इतना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, एनएससी का शेयर, एक एनएससी का और एक एनएसडीएल का, ये दो इकलौते ऐसे शेयर्स हैं जिनमें बाइंग में टाइम लगता है। बाइंग इन द सेंस मतलब डिलीवरी आने में टाइम लगता है। और ये क्यों लगता है उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, पूरा इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ऑनली है, ठीक है। वो चीज़ें, एनएससी का शेयर पहले तो ये देख लेते हैं एनएससी है क्या। एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। जो भी बंदा मार्केट में काम करता है उसको पता होगा कि वो दो एक्सचेंज पे काम कर सकता है हाल फिलहाल, एनएससी एंड बीएसई, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक चीज़ तो मैं बोल देता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतने टाइम से यहाँ पे है लेकिन आज तक एनएससी के वॉल्यूम को कभी मैच नहीं कर पाया और आगे भी कभी कर नहीं पाएगा, जितना मेरे हिसाब से लग रहा है। एनएससी का शेयर्स ऐसा शेयर्स मानता हूँ मैं जो हर एक आदमी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। रीज़न बिहाइंड द सीन, कोई भी कंपनी अगर लॉन्च हो रही है, आईपीओ भी आ रहा है, जिस हिसाब से आईपीओ मार्केट चल रहा है, तो वो एनएससी पे ही लिस्टेड होगी। एनएससी पे लिस्टेड होगी, एनएससी की इनकम बढ़ेगी। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज की जनरली कमाई कैसे होती है, हम लोग सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। एक्सचेंज की कमाई ऐसे होती है कि अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लो कि मैं कोई भी शेयर परचेज करता हूँ, लाइक सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीसीएस की या कोई भी कंपनी की। मैं टीसीएस की बाइंग में जाऊँगा, जितने शेयर्स बाय करूँगा उस हिसाब से अगर मैं देखूँगा उससे ज़्यादा अमाउंट मेरे को पे करना रहता है। क्या होता है ना कि जैसे मान लो टीसीएस का एक शेयर खरीद रहा हूँ और सपोज 4,000 की रेंज है, उस पर मेरे कुछ खर्चे लगेंगे। खर्चों में क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग 5-6 रुपये 7 रुपये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो जितने खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे एनएससी को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे एनएससी को मिल रहे हैं। कोई भी ब्रोकर आ रहा है, जैसे मान लो कि मैं नई ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को एनएससी को खर्चा देना पड़ता है। एनएससी के अंदर सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है मेरे को। एनएससी बीएससी के अंदर जो भी 10-10 करोड़ रुपए होती है। और आज की डेट में कितने ब्रोकर्स हैं, आने वाले टाइम में कितने ब्रोकर्स जुड़ेंगे। हम लोग अगर सिक्योरिटी देते हैं तो उसके बाद हम लोगों को वो चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, वहाँ से हम लोगों को एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करने की मिलती है। और ऊपर से जो रिटेल कस्टमर्स ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो नेट इनकम एनएससी के पास जाती है। और एनएससी कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल कंपनी है और जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ आ रही है, मैं तो ये बोल रहा हूँ आज की डेट में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 11% ऑफ पॉपुलेशन है। बुक में 17% पॉपुलेशन का बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 11% भी नहीं होगी टोटल। रीज़न बिहाइंड द सीन, एक ही आदमी के इतने ज़्यादा डीमैट खुल रखे हैं। तो वो चीज़ है। अगर मैं ये आंकड़े की बात करूँ, मैं इन फ्यूचर में 5 से 10 साल के अंदर अंदर मैं इस आंकड़े को कहीं ना कहीं 35-40% देख रहा हूँ। और आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर मैं इस ट्रांजेक्शन को, जो जितना आंकड़ा मेरे को दिख रहा है, वो 70% ऑफ पब्लिक मेरे को यहाँ पे दिख रही है। सिर्फ एजेड लोगों को छोड़ के बाकी सब स्टॉक मार्केट में घुसेंगे ही घुसेंगे। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है, क्लास 9-10 के बच्चों तक को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया जा रहा है। हर एक बंदा जानता है इसके बारे में और धीरे धीरे सब लोग इसमें आ रहे हैं। और कोई एफएनओ में जिस हिसाब से देखे, एफएनओ का वॉल्यूम बढ़ा है, इतना वॉल्यूम भयंकर तरीके से बढ़ा है। अगर आप निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो वो जितने भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं वो सब एनएससी के पास जा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो एनएससी की इनकम है। तो इस हिसाब से अगर देखें, इनका धंधा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ने वाला है। 4-5 चीज़ों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो एक्सचेंज सर्विसेज है, एमसीएक्स वगैरह, जहाँ पे सट्टा खिलाया जाता है, बेसिकली इसको सट्टा बोल सकते हैं या जैसा भी है। एक्सचेंज की कमाई, शराब की कमाई, दवाई की कमाई और बाकी नशे पत्ते, नारकोटिक्स वगैरह, ये सारे कमाई कभी बंद नहीं होने वाले, ठीक है। आएंगे जाएंगे लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बनेंगे ही बनेंगे। ये हो गया एनएससी के शेयर का थोड़ा सा प्रचार। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लेना। और अनलिस्टेड मार्केट को सेबी रेगुलेट नहीं करता। सेबी ये नहीं बोलता कि ये इलीगल है या 2 नंबर का है, जैसा भी है, लेकिन सेबी इसको रेगुलेट नहीं करता। समझ में आई चीज़ें? तो उस हिसाब से काम होता है इसमें। अब रही बात दूसरी, आगे हम लोग अगर दूसरी बात करते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होता है। एनएससी में 2 तरह के शेयर होते हैं, एक होता है सिंगल एसपीए, एक होता है डबल एसपीए। जैसे मान लो कि मैं जिस भी शेयर में काम करता हूँ वो सिंगल एसपीए शेयर होते हैं। सिंगल एसपीए क्या होता है, रेडी टू डिलीवरी शेयर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जहाँ से मैं बाइंग कर रहा हूँ या तो इवन मेरी बुक्स में, या जहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ उनके बुक्स में शेयर्स अवेलेबल है।
समझ में आई चीज़ें। उनके बुक्स में शेयर्स अवेलेबल है, तो वो क्या होता है, रेडी टू डिलीवरी अगर शेयर्स है वो मेरी बुक्स में 45 to 50 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली कई बार क्या होता है, एनएससी में रोगर्स वगैरह आ जाते हैं, तो उस हिसाब से क्या थोड़ा टाइम लग जाता है। वो पहले मेरी बुक्स में आ जाता है, मेरी बुक्स में आती है वो शेयर्स, वहाँ से आपका हो जाता है, जिसमें डिविडेंड वगैरह A to Z चीज़ें आपकी उसमें कैलकुलेट की जाती है और आपका ही माना जाता है। तो उसके अलावा रही बात दूसरी, वहाँ से आपके डीमेट में शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो उसमें लगभग 45 to 50 डेज़ वहाँ लग जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा ऐसे चलता है। उसके अलावा रही बात दूसरी, अब इसमें प्रोसेस होता है क्या, इसमें 2 स्टेज का प्रोसेस होता है। द वेरी फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, पूरे पेपर डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं। उसमें आपके मेनली जो मेन सर्टिफिकेट लगता है वो नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगता है, आपको वो नहीं देना होता, वो हम लोग खुद ही बनाते हैं। उसमें एनएससी से स्टाम्प पेपर्स वगैरह आते हैं, स्टाम्प पेपर्स पे आपका साइन सिग्नेचर वगैरह लिया जाता है। एक प्रॉपर 10-12 पेजेस से 50 तक पेजेस का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन में हर पेज पे आपके साइंस वगैरह होते हैं, वो हमको एनएससी में भेजने पड़ते हैं। एनएससी को भेज दिए, तो एनएससी को भेजने के बाद वहाँ से हम लोगों को स्टेज 1 का अप्रूवल मिलता है कि हाँ, अब आप वो पहले एनालाइज करेंगे हाँ ये पार्टी इतनी कैपेबल है या नहीं है कि जो हमारे शेयर्स बाई करती है, क्योंकि एनएससी नहीं चाहती कि उनका कोई भी शेयर होल्डर एरा गैरा कोई शेयर होल्डर बन जाए, इसीलिए इसमें लॉट साइज वगैरह है, तो वो सारे इतने डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस भी लगते हैं। तो वो क्या होता है, स्टेज 1 का अप्रूवल आता है एनएससी से। एनएससी से जैसे ही स्टेज 1 का अप्रूवल आता है, उसके बाद स्टेज 2 अप्रूवल के लिए अपने को ट्राई करना पड़ता है, स्टेज 2 का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। दी वेरी फर्स्ट उसमें क्या होता है, आपका डीपी का ऑथराइजेशन होता है। डीपी का ऑथराइजेशन होता है, डीपी को आपको बेसिकली बताना पड़ता है कि मैं इस आदमी से इतने शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, तो वो डीपी वेरीफाई करता है। वो डीपी उनके लिए बेसिकली डेली का काम है, तो वो हो जाता है। वो जैसे ही हम लोगों के पास आता है, उसके बाद हम वो लेटर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे अगर मैं आपको सेल कर रहा हूँ तो मैं आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दूंगा कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये सेल करने में, और सारी डिटेल्स को फिलअप करके वापस जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आई, वो हम लोग क्या करते हैं, एनएससी को मेल करते हैं। उसके बाद स्टेज 2 प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टेज 2 प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपके खाते में शेयर्स डिलीवर हो जाते हैं। चीज़ समझ में आई, आपके बेसिकली आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें प्रॉपर इतना टाइम लग जाता है। रीज़न बिहाइंड द सीन, जैसे मान लो आपसे साइन करवा के स्टेज 1 भी अगर मैंने आगे भेजा, आगे जैसे ही भेजता हूँ मैं, तो उसमें अप्रूवल आते आते 7 दिन लग जाते हैं। और कुछ गवर्नमेंट काम, उस हिसाब से आप सबको ये सारी चीज़ें पता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, इस वजह से टाइम लगता है। और रही बात दूसरी, एनएसडीएल में क्यों टाइम लगता है, सेम वही है। एनएसडीएल और एनएससी सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ये सिर्फ लॉट में भी इसी वजह से ट्रेड होते हैं। रीजन बिहाइंड द सीन, इनको प्रीमियम शेयर होल्डर चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग शेयर होल्डर को एक वैल्यू समझते ही नहीं हो। शेयर होल्डर्स की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर्स की एक वैल्यू होती है भाई। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जो भी शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर है, ठीक है। उससे पूछ के मेजर डिसीजन लिया जाता है। अब कोई एक शेयर भी खरीद लेता है, फिर वो बोलता है मैं तो कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। चीज़ समझ में आ रही है, मैं तो कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मुझसे पूछ के काम करो, ये करो। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए एनएससी के, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, एनएससी के हर कोई आपको मिलेगा ही नहीं, शेयर होल्डर ही नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगता है। और एनएससी का शेयर कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि यार हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब रही बात दूसरी, एनएसडीएल का काम किए हुए मेरे को कम से कम 5 से 6 महीना हो गया। रीज़न बिहाइंड द सीन ये है कि एनएससी के शेयर्स में डिलीवरी नहीं आ रही। 2-3 डिलीवरी आई थी, उसके बाद डिलीवरी अटक रही। पैसा 100% सेफ है, मैं पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ, पैसा 100% सेफ है। लेकिन क्या होता है ना कि एनएसडीएल का शेयर्स में इनसाइडर वो जो सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल एरर्स इतनी आती है, कुछ तो ऑन रिकॉर्ड्स में आपको बोल भी नहीं सकता। तो इतनी ज़्यादा एरर्स की वजह से क्या होता है कि अपने को 3-4 महीने के बाद तो पता चलता है कि शेयर्स आखिर में डिलीवर होंगे कि नहीं होंगे। एनएसडीएल के शेयर्स में सिर्फ 30 to 40% एडवांस लिया जाता है। किसी से 30% ले लेते हैं, किसी से 40% का एडवांस ले लेते हैं। रीज़न बिहाइंड द सीन, जैसा जिस हिसाब से तो उतना एडवांस रखते हैं, वो एडवांस पेमेंट हम उतना ही लेते हैं 1000 शेयर्स का। रीज़न बिहाइंड द सीन, हम लोगों को इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि माल पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो उसकी वजह से 4 महीने बाद पता चलता है कि अगर माल प्रोसेस होगा तो क्लाइंट से पूरा पैसा ले लिया जाता है कि हाँ भैया आप अपना पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो ताकि हम लोग विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर हम आपको माल ट्रांसफ़र कर दें, राइट।
उसके अलावा रही बात दूसरी, एनएससी में ऐसा कोई लफड़ा है नहीं, बीच में लफड़ा हुआ था, रॉगर्स आते हैं, बीच में टेक्निकल एरर्स वगैरह आती है, तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं और रेडी टू डिलीवरी माल हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब रही बात, हम लोग रेट्स की बात कर लेते हैं। रेट्स ऐसा है कि अप डाउन डेली का डेली चलता रहता है। अगर हम लोग डबल एसपीए विदाउट गारंटी वाले शेयर्स में जाए तो वो लोवेस्ट रेट पे हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ अराउंड लगभग मैं ये मानूँ कि 1600 से 1700 के बीच में है, ठीक है। और रही बात सिंगल एसपीए शेयर्स की, सिंगल एसपीए शेयर्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। सिंगल एसपीए शेयर्स हमारी जो रेट रहेगी वो, अगर हम लोग सिर्फ 200 या 250 शेयर्स या 100 शेयर्स करते हैं तो वो रेट लगभग खुलती नहीं करते, मैसेज करो उसके बाद पता चल जाएगा। और बाकी ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है कि क्यों इनमें इतना टाइम लगता है, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, प्रॉफिट कमाते रहो, ठीक है। और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। नीचे यूट्यूब वीडियो के नीचे मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छी लगती है और मेरे से अगर जुड़ना है तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक ड्रॉप कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आप देखिए आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है, उस हिसाब से आप जुड़ जाए। हमारे पास अनलिस्टेड शेयर्स की अच्छी खासी डील्स रहती है। पहले क्लियर कर देता हूँ, सेबी रेगुलेट नहीं करती इन चीज़ों को, और बाकी ये चीज़ें लीगल है, कोई इसमें इशू नहीं है। आईपीओ से पहले आईपीओ का माल हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है और एकदम जेन्युइन चीज़ है। T+1 के अंदर आपके पास माल पहुँच जाता है। मतलब अगर आज आप लोगों ने ऑर्डर दिया तो बेसिकली क्या होता है कि कल की डेट में आपको माल मिल जाना चाहिए। जनरली यही प्रोसेस इसमें रहता है, सिर्फ एनएससी और एनएसडीएल को छोड़ के, ठीक है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, जुड़ोगे तो और चीज़ें पता चल जाएगी, उस हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।